अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है मर्सिडीज E200 एलिगेंस 2007 मॉडल। मर्सिडीज के कोड नेम में इसको W211 भी कहते हैं और ये E क्लास का 2007 वाला वेरिएंट है, यानी कि फेसलिफ्ट वाला। ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड 2002 में लॉन्च की गई थी और 2009 तक आई थी। 2006 में इसको मिड साइकिल रिफ्रेश किया गया, यानी कि फेसलिफ्ट किया गया, और ये फेसलिफ्ट के बाद वाला वर्जन है जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट, ग्रिल, बम्पर, इंटीरियर के अंदर कुछ चीजें और फिर बैक पे काफी सारी चीजें इंप्रूव कर दी गई थी, जो कि मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। खैर, स्पेसिफिक कार व्हाइट कलर में है, जो कि पाकिस्तान में काफी रेयर है। मर्सिडीज आपको हर कलर में मिलेंगी, ग्रे, बर्गेंडी, ब्राउन, ब्लैक, लेकिन व्हाइट गाड़ियां बहुत कम होती हैं। ये स्पेसिफिक कार व्हाइट है, ई क्लास है और टोटल जेन्युइन है, और ये कार ऑलमोस्ट स्पॉटलेस है। इसमें कोई भी स्क्रैच वगैरह आपको नजर नहीं आएगा, और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसकी डिमांड 70 लाख रुपए है, और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, और फिर रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। तो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट E क्लास and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो क्योंकि इस गाड़ी का एलिगेंस वेरिएंट है तो इस पे क्रोम काफी सारा दिया गया है, और इसके अलावा उस एरा में ये 2 इंडिविजुअल हेडलाइट्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा इन था। C क्लास भी काफी हद तक ऐसी लगती थी, E क्लास साइज में ज्यादा बड़ी थी, S क्लास का फ्रंट भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन वो जिस साइज में से बहुत ज्यादा ह्यूज थी। इसके अलावा इसके फ्रंट पे काफी बड़ी ग्रिल दी गई है क्रोम में, और ऐसी ग्रिल फिर C क्लास में भी आई थी 2007-8 वाली, जो कि इस गाड़ी में फेसलिफ्ट के बाद से आई है। और इसके अलावा एलिगेंस वाली कार में 3 स्टार आता है। जो इसके थोड़े स्पोर्टियर वर्जन होते हैं E63 वगैरह, उनमें ये बोर्ड के अंदर ही एम्बोस आता है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये क्रोम दिया गया है, बाकी सेंसर्स दिए गए हैं, फॉग लैंप इस गाड़ी में स्टैंडर्ड आते हैं, और उनके आसपास भी काफी क्रोम दिया गया है। अगेन इसके एवंगार्ड वर्जन के अंदर यहाँ पे थोड़ा कम क्रोम आता है। पिकट लाइन इस गाड़ी में काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, और वाइपर भी इस गाड़ी में हिडन आते हैं, ये बोर्ड के थोड़ा सा नीचे दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट में इसके सिंगल रिप्रोजेक्शन लैंप आता है, और बीम के लिए भी इसमें एक हैलोजन बल्ब आता है, लेकिन स्पेसिफिक कार में दोनों HIDs की भी हैं। और अगेन मर्सिडीज के बारे में एक मजेदार फैक्ट ये है कि एट टाइम में इस गाड़ी की एक साइड की पार्किंग को भी ऑन कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ राइट की पार्किंग ऑन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और सिर्फ लेफ्ट की करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, फिर दोनों तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी काफी सारी चीजें बहुत एलिगेंट दी गई हैं। एक तो यहाँ पे अगेन काफी सारा क्रोम दिया गया है, साइड मिरर इस गाड़ी के मिनिएचर से हैं, इस गाड़ी की साइज के लिहाज से, और रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, और में इंडिकेटर भी आता है। इंडिकेटर इस गाड़ी में LED में आते हैं। इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स के ऊपर भी क्रोम दिया गया है, इसमें सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है ड्राइवर के साइड पे, और इसके अलावा फिर इस गाड़ी की रूफ भी छोटी सी ही है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ दिस कार। इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप वाली गाड़ी है। फिर इसमें कुछ गाड़ियां आती हैं जिनमें सनरूफ आती है, कुछ गाड़ियां पैनोरामिक रूफ के साथ भी आती हैं, और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में कन्वर्टेबल वर्जन भी आते थे उस एरा में। इसके अलावा अगर बात कीजिए करेक्टर लाइन्स की, तो यहाँ पे सब कुछ काफी फ्लोई सा है। इसके फ्रंट से करेक्टर लाइन शुरू होती है काफी लाइट सी, जो कि टेल लाइट से कंटिन्यू करती है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे इसके अलावा कुछ भी एग्रेसिव नहीं दिया गया। साइड पे यहाँ पे एलिगेंस की बैजिंग दी गई है। रिम इस गाड़ी में 16 इंचेस के आते हैं, कुछ गाड़ियों में बड़े भी आते हैं, और उनके बारे में आगे बात करूंगा अभी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल मर्सिडीज की कैटेगरी में E क्लास मिडिल में आती है, C क्लास सबसे छोटी होती है, E नॉर्मल होती है यानी कि D सेगमेंट की सेडान, और फिर S क्लास एक फुल साइज सेडान होती है। और इसके बैक पे आते सब कुछ काफी मैसिव होता जाता है, बेशक को इस गाड़ी के फेंडर्स हो, इसका बम्पर हो या रेयर डोर हो। और इसके अलावा इस गाड़ी में फ्यूल टैंक भी राइट साइड पे आता है। ये गाड़ी जर्मन कार है, और कंपनी से ये गाड़ियां लेफ्ट हैंड ड्राइव आती हैं, तो इनको राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट किया जाता है यूके जैसी कंट्रीज के लिए या जापान जैसी कंट्रीज के लिए। ये स्पेसिफिक कार शाहनवाज इंपोर्ट है, और पाकिस्तान में डेफिनेटली राइट हैंड ड्राइव आई हुई है, लेकिन इसके फ्यूल टैंक को फ्लिप नहीं किया जाता। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में राइट साइड पे ही आता है, तो पाकिस्तान में आप इसको जब भी रिफ्यूल करवाएंगे, या तो फ्यूल का पाइप इसकी डिग्गी के ऊपर से गुजारा होगा, या फिर आप इस गाड़ी को रिवर्स में लेके आएंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक डिफरेंट सी चीज है इस गाड़ी के बारे में। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो ये भी कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट कार से काफी इंप्रूव्ड है। ये इस गाड़ी की नी वाली टेल लाइट्स हैं, जिसमें नीचे 2 अलग अलग पॉइंट्स आते हैं ब्रेक के लिए, और बाय द वे आप रेयर टेल लाइट्स को भी इंडिविजुअली भी ऑन कर सकते हैं, सिर्फ राइट की पार्किंग या सिर्फ लेफ्ट की पार्किंग, ये आपकी चॉइस है। दोनों भी डेफिनेटली इकट्ठी ऑन होती हैं। इसके अलावा इसमें ब्रेक के लिए भी हैलोजन लैंप आता है, और इंडिकेटर वगैरह के लिए भी। रेयर बम्पर इस गाड़ी का काफी मैसिव है, और इसके अंदर काफी सारा क्रोम कंटिन्यू करता है। बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, और E क्लास बैक पे डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है, कंपनी से स्टैंडर्ड ही, बट स्पेसिफिक कार में इन 2 को आगे से 4 किया हुआ है। इसके ऊपर क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप लगाया हुआ है, जैसा कि मर्सिडीज की ब्रेबस वाली सीरीज में आता है। और अगर बात कीजिए इसका ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे रिलीज दिया गया है, और इसकी की फोप पे भी बटन आता है। इसको मैं दबा के रखूंगा तो इसका ट्रंक ऑल द वे अप जाएगी लाइक दिस, और इसकी ट्रंक भी काफी वेल कवर्ड है। इसमें ट्रंक के अंदर भी सोल्यूशन दी गई है, रिस्ट के डॉट पे भी दी गई है, और नीचे भी दी गई है।
और इस गाड़ी की ट्रंक काफी ज्यादा डीप है। आप यहाँ पे आराम से अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और नीचे दी लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। प्लस आप इस लिड को हैंग भी कर सकते हैं यहाँ पे लाइक दिस। इसमें स्पेयर टायर कंपनी स्टैंडर्ड आता नहीं है, आप लेके रख सकते हैं और टूल किट यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा बैक पे हैजर्ड साइन आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ट्रंक को बंद आप हाथ से ही करेंगे। कुछ गाड़ियों में पावर बूट भी आता है, लेकिन वो गाड़ियां इसकी बिल्कुल हाई एंड वर्जन होती हैं, जैसे कि E55 वगैरह। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो लुक्स के लिहाज से आज भी पूरी तरह से इंटैक्ट है। इसमें कहीं भी इस तरह का नहीं है कि आपको कोई चीज डिटोरिएट होती हुई नजर आए, कुछ टूटा हुआ नजर आए, कुछ फटा हुआ नजर आए। ये गाड़ी बिल्कुल अपनी जेन्युइन कंडीशन में है और इसके अलावा ये गाड़ी मॉडर्न डे के लिहाज से भी कोई खास ऑब्सोलीट नहीं लगती। यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपको थोड़ी पुरानी लगेगी, जैसा कि स्पेसिफिक कार में एंड्रॉइड पैनल लगवाया हुआ है, इसमें जेन्युइन स्क्रीन बड़ी पुरानी आती है और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का TFT डिस्प्ले है। लेकिन इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ बड़ा मजेदार है। जैसे कि अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो उसमें काफी सारी वुड की ट्रिम्स दी गई हैं जो कि फेसलिफ्ट के बाद से आई थी और इसके अलावा इसकी सीट्स भी अपनी जेन्युइन कंडीशन के अंदर हैं, जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और इसमें लेफ्ट राइट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके MID डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप कॉल अटेंड डिक्लाइन कर सकते हैं और वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में ये भी स्क्रीन के साथ वर्क कर रहा है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा हॉर्न इस गाड़ी का इस तरह का है और इसके अलावा ये गाड़ी एयरबैग भी काफी सारे ऑफर करती है। एक एयरबैग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से नॉर्मल सा है, उस टाइम के लिहाज से काफी अपडेटेड था, आज के लिहाज से थोड़ा पुराना लगता है। स्पीड लिमिट इस गाड़ी में 260 km/h तक है और इसमें लेफ्ट पे क्लॉक दी गई है। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज है। उस एरा में क्लॉक पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता था। इवन आज भी पोर्शे वगैरह डैशबोर्ड के सेंटर में क्लॉक देती हैं। इस एरा में इन गाड़ियों के अंदर मीटर में क्लॉक आती थी। राइट पे इसका काफी मिनिएचर सा RPM दिया गया है, बाकी टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज दिया गया है यहाँ पे और इसके अलावा सेंटर में फिर एक MID डिस्प्ले दिया गया है। MID डिस्प्ले इस गाड़ी का पिक्सेलेटेड है और ये आपको काफी सारी चीजें शो करवाता है इस गाड़ी की, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, फिर गाड़ी की सेटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी के मैसेज भी शो करवाता है। अगर इसकी सर्विस कोई ओवरड्यू हो गई है तो यहाँ पे मैसेज शो करवाएगा, या फिर गाड़ी में कोई मेल फंक्शन होंगे तो भी स्क्रीन आपको शो करवाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश के अंदर है और इसके अलावा डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का लुक के लिहाज से इवन आज भी कोई पुराना नहीं लगता। डैशबोर्ड के सेंटर में काफी बड़ा सब वूफर दिया गया है और एयर वेंट्स भी इस गाड़ी में काफी सारे आते हैं। 4 डैशबोर्ड में दिए गए हैं, 2 बैक पे दिए गए हैं सेंटर में और फिर 2 पावों में दिए गए हैं पैसेंजर्स के। इसके अलावा इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी आता है जो कि स्टीयरिंग के बैक पे यहाँ पे दिया गया है। फिर अगर बात कीजिए क्लाइमेट कंट्रोल की, तो क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है। ये गाड़ी इतनी पुरानी है बट स्टिल उस एरा में भी ये गाड़ियां क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती थी और इवन इसी कार के अंदर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आया हुआ है इसके बड़े वेरिएंट्स के अंदर। तो पाकिस्तान में जो चीजें अब आके आना शुरू हो रही हैं, ये गाड़ियां इतना पहले से ऑफर कर रही थी। यहाँ पे 2 डायल्स दिए गए हैं जहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं और फिर आप यहाँ से इसकी फैन स्पीड वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उससे नीचे इसकी वुड की ट्रिम कंटिन्यू करती है जो कि फेसलिफ्ट के बाद से आना शुरू हुई थी और उससे नीचे स्पेसिफिक कार में जो कंपनी से आता है सिस्टम, वो यहाँ पे फोन का होता है। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फोन के साथ कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कार में इसको चेंज करके एंड्रॉइड पैनल लगवाया हुआ है जो कि इसकी यूजेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा देता है। यहाँ पर आप फिर गाने वगैरह चला सकते हैं और जो सारी चीजें होती है एंड्रॉइड पैनल में वो इसमें दी गई है। फिर उससे नीचे कुछ यहाँ पे ब्लैंक स्विचेस हैं और अब इस गाड़ी के हेडरेस्ट को भी इलेक्ट्रॉनिकली ड्रॉप या रेस कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। फिर यहाँ पे हैजर्ड साइन दिया गया है जो कि साथ ही ब्लिंक करता है। लॉक अनलॉक दिया गया है, ESP दिया गया है। ESP बेसिकली इसका स्टेबिलिटी कंट्रोल है जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ करेंगे। उससे नीचे फिर एक यहाँ पे ड्रॉ दी गई है जहाँ पे सिग्नल लाइटर और एस्ट्रे दी हुई है और उससे पीछे इसका गैस सेलेक्टर दिया गया है और गैस सेलेक्टर के बीच में बैचिंग दी गई है एलिगेंस की, जो कि शो करवाता है कि ये स्पेसिफिक कार एलिगेंस वर्जन है। जो गाड़ियां एवनगार्ड होती हैं उसमें यहाँ पे एवनगार्ड की बैचिंग आती है। इस गाड़ी को आप मैनुअली भी चला सकते हैं डी में करके और उसके अलावा फिर यहाँ पे C और S दिया गया है। ये बेसिकली इसका कंफर्ट और स्पोर्ट मोड का बटन है। इसके अलावा इसके आसपास काफी सारा वुड कंटिन्यू करता है। सेंटर में कप होल्डर दिया गया है और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में आता है। इसको आप इंडिविजुअली लेफ्ट से राइट से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस और उसके सेंटर में एक मर्सिडीज का फोन भी आता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटर कंसोल को ओपन करने के लिए दोनों को आप इकट्ठा ओपन करेंगे और इसके नीचे एक और कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की परफोरेटेड आती हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं और इसके अलावा ये सीट साइड लेदर की फिनिश में है। इनकी पैडिंग भी काफी सॉफ्ट है और ये सीट्स हैं भी काफी ग्रिपी, आपकी साइड से भी ग्रिप करती हैं काफी अच्छे से और कॉर्नरिंग में भी आपकी ग्रिप को काफी बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा यही सेम लेदर इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल भी इस गाड़ी काफी प्रीमियम है और इनमें भी काफी सारा वुड कंटिन्यू किया गया है।
फिर इस गाड़ी में सारी विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि मैं सिंगल टैप से पूरी विंडो को फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। ये चीज पाकिस्तान में अब जाकर आना शुरू हुई है गाड़ियों में, जैसे कि फॉर्च्यूनर, रिवो या सिविक वगैरह में, पहले ये नहीं थी। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड में 2 कंपार्टमेंट दिए गए हैं। एक ये छोटा कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप कोई मोबाइल वगैरह रख सकते थे उस एरा का, जो कि बड़े पतले से होते थे, और इसके अलावा फिर एक ग्लव कंपार्टमेंट दिया गया जिसको आप इस तरह से अनलॉक कर सकते हैं, लाइक दिस। आप इसके साथ मेरे को गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके हेडलाइट के कंट्रोल भी यहीं पे दिए गए हैं। इसके हेडलाइट्स में सिंगल पार्किंग वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। इनमें लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है इस तरह से। इसके अलावा सेंटर में केबिन लाइट दी गई हैं, रेयर व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है, और इसके अलावा इसकी रूफ हार्ड टॉप है। कुछ गाड़ी में सनरूफ आती है, हर किसी की अपनी चॉइस है। कुछ लोग सनरूफ होते हुए भी इसको कभी भी यूज नहीं करते। अगर आप उन लोगों में से हैं तो ये गाड़ी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे ठीक है, यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इस गाड़ी में सेंटर में काफी बड़ा हम्प आता है। डेफिनेटली यहाँ से इस गाड़ी की ड्राइव ट्रेंड जाती है, ये गाड़ियां रेयर व्हील ड्राइव होती हैं, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को पावर रखने में थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन हेडरूम को यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम भी काफी स्पेशियस है और हेडरूम भी, और इसके अलावा यहाँ पे अमेनिटीज भी अच्छी दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, इस तरह से कि सेंटर में 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा सेंटर में ये सेंटर कंसोल भी आता है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक दिस। और इसके अलावा फिर यहाँ पे कंपार्टमेंट भी आता है जहाँ पे आप कुछ चीजें वगैरह रख सकते हैं। इस गाड़ी का ऑनर मैनुअल भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। बैक पे 3 हेडरेस्ट आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जिनको आप रेज या लोअर भी कर सकते हैं। लोअर ये फ्रंट से ही होते हैं, रेज आप इनको हाथ से करेंगे। इसके अलावा इस गाड़ी में स्मोकर्स पैकेज भी लिया गया है, यानी कि इसके रेयर डोर्स में ये कंपार्टमेंट्स आते हैं एस्ट्रे वाले। उस एरा में एस्ट्रे बहुत ज्यादा इन थी, बेशक आप प्राडो देख लें, क्राउन देख लें, BMW देख लें, मर्सिडीज देख लें, एस्ट्रे हर पैसेंजर के लिए अलग अलग दी गई होती थी, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इसमें राइट पे यहाँ पे एस्ट्रे दी गई है, लेफ्ट पे अलग से दी गई है, और फिर सेंटर में भी दी गई है, तो यहाँ पे हर बंदे की इंडिविजुअल एस्ट्रे है। फ्रंट पे भी इसी तरह ही है। रेयर सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं, ऊपर यहाँ पे केबल लाइट्स दी गई हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन E200 के अंदर 1.8 सुपरचार्ज आता है। ये इंजन 184 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये इंजन ना नेचुरली एस्पिरेटेड है, ना टर्बोचार्ज है, बल्कि सुपरचार्ज है, और सुपरचार्ज इंजन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होती है, प्लस ये गाड़ी आपको एवरेज भी ठीक देती है। विद इन सिटी ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 11 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी 12-13 भी जा सकती है। अगर आप इसको रफ यूज करें तो ये गाड़ी 7-8 भी आ सकती है। लॉन्ग पे गाड़ी आपको 14-15 की एवरेज आराम से दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छी एवरेज है। और इसके अलावा इंजन इस गाड़ी में 5G ट्रॉनिक आता है, यानी कि ऑटोमेटिक 5 स्पीड। और इसके अलावा इस गाड़ी में फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की सारी चीजें आती हैं, जो कि इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा अच्छा बनाती हैं। इस बॉडी में और भी बहुत सारे इंजन आते हैं, 1.8, 2.6, 3.5, 3.0, 3.2 और इवन 5000 सीसी इंजन भी आता है, और फिर एक 5500 सीसी इंजन भी आता है, जो कि फेसलिफ्ट के बाद से आना शुरू हुआ था। तो खैर ये बॉडी हर इंजन को अकोमोडेट कर सकती है। अगर आप इसको कन्वर्ट करवाना चाहें तो ये गाड़ियां कन्वर्ट भी हो जाती हैं कल को E55 AMG में। तो ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी के बारे में एक बड़ी मजे की चीज है। इसके अलावा बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, और ये बोनट होता भी हाइड्रोलिक से ओपन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो होता है मर्सिडीज E क्लास में वो है 225, 55 और 16। इसमें 16 इंच का रिम है और टायर का साइज 255 है। जितने बड़े इंजन होते जाएंगे टायर साइज उतना बड़ा होता जाएगा, और स्पेसिफिक कार की बॉडी के अंदर अच्छी खासी जगह है। ये गाड़ी आराम से 18-19 इंच का रिम भी एडजस्ट कर लेती है, और इसके अलावा चौड़ाई के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ियां 265 से 275 तक के टायर भी एडजस्ट कर लेती हैं E55 वाले वेरिएंट्स के अंदर। तो इस गाड़ी को आप बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा ये स्पेसिफिक रिम काफी एलिगेंट सा है, डेफिनेटली, क्योंकि ये कार एलिगेंस है। इसके अलावा टायर स्पेसिफिक कार में डनलॉप का लगा हुआ है, जिसकी हाफ से ज्यादा लाइफ अभी रिमेनिंग है। ये आपको तकरीबन 25-30 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।